इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली उपकरण हमारा दिमाग है, लेकिन हम इसका सही उपयोग नहीं कर पाते। यह सामान्य बात है कि हम अपने मन में जिस तरह का बीज बोते हैं, भविष्य में हमें उसी तरह का फल मिलेगा, लेकिन हम अपने दिमाग में सही बीज नहीं बो पाते। अगर आपके मन में और हमेशा बुरा है और अभद्र निर्णय आते हैं और आप ऐसी बातें सोचते हैं जो आपको नहीं सोचनी चाहिए, तो भगवान बुद्ध की इस कहानी से समझें आप इसे पूरी तरह से कैसे खत्म कर सकते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध एक सभा में अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। उनके सभी शिष्य उनके सामने बैठे बड़े ध्यान से सुन रहे थे। इनमें से कुछ शिष्य नए शिष्य थे जो अनायास ही शिष्य बन गए थे। वे बच्चे शारीरिक रूप से बैठक में बैठे थे, लेकिन उनका मन बैठक में नहीं था। उनके मन बहुत बुरे विचारों से भरे हुए थे। उनके मन अभी भी बहुत मजबूत थे। और ये कोई नई बात नहीं है। इंसान का दिमाग कभी कभी ऐसी गलतियां कर देता है। मन हमेशा उन सभी जगहों पर आनंद ढूंढता है। आनंद खोजें, और इस प्रकार वे शिष्य महात्मा बुद्ध के सामने सशरीर उपस्थित हो गए, लेकिन मानसिक रूप से अनुपस्थित। यहां समझने वाली बात यह है कि मन कितना शक्तिशाली हो सकता है। यदि उसके सामने महात्मा बुद्ध भी हों, तो वह उसे भी अदृश्य कर देता है। लेकिन भगवान बुद्ध की उपस्थिति इतनी कमजोर नहीं है कि वह बुद्ध के सामने बैठे लोगों को प्रभावित न कर सके। उनके शब्दों में जादू था, जो लोगों का मन कितना भी अशुद्ध क्यों न हो, सब शांत हो जाते। एक बार महात्मा बुद्ध की आवाज किसी के कानों तक पहुंच गई तो उसका परिवर्तन निश्चित था। सभा में बैठे नए शिष्यों के मन ने खुद को बुद्ध की उपस्थिति से वंचित करने की बहुत कोशिश की, लेकिन महात्मा बुद्ध की उपस्थिति ने ऐसा नहीं होने दिया। गौतम बुद्ध बोलते बोलते अचानक रुक जाते थे, और इन सभी बच्चों के मन में यह विचार आने लगा कि बुद्ध क्यों रुक गए, क्योंकि सभी का मन दूसरी जगहों से महात्मा बुद्धि पर केंद्रित था। तब बुद्ध मुस्कुराकर कहते थे, मेरे प्रिय शिष्य, हमारा यह जीवन अमूल्य है। इसका मूल्य तभी समझ में आता है जब हमारे जीवन में बहुत कम समय होता है। इसलिए आपके कोई प्रश्न हैं? प्रश्न जो भी हो अभी पूछ लो, क्या पता कल पूछने का मौका न मिले। तभी एक नया शिष्य खड़ा हुआ और पूछा, हे महात्मा, मेरे मन में एक प्रश्न है, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं आपसे यह कैसे पूछूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम्हारे पास जो भी प्रश्न हो उन्हें शांति से पूछो। शिष्य ने कहा, हे बुद्ध, मैंने सोचा था कि भिक्षु बनने के बाद मेरे मन में सभी बुरे और अश्लील विचार समाप्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मेरे मन में अभी भी बुरे निर्णय आते हैं। सभी बुरे निर्णय, भद्दे निर्णय, वासनाएं, वासना के निर्णय। मेरा मन अभी भी पूरी तरह से निर्णयों से घिरा हुआ है। मेरा मन अश्लीलता की ओर दौड़ता रहता था। तब भगवान बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारा मन अभी भी अश्लीलता के पीछे भाग रहा है, और अगर आपको लगता है कि ये सही है, तो मैं आपको नहीं रोकूंगा, क्योंकि मेरा इरादा तुम्हें बांधने का नहीं है। मेरा इरादा तुम्हें आजाद करने का है। कोई व्यक्ति या पुरुष तभी साधु या सन्यासी होता है जब वह हर बात का सार समझ लेता है। यह भी समझ लें कि सभी लोग इसी छेद को भरने में लगे हैं, लेकिन आज तक इन गड्ढों को कोई नहीं भर पाया है। जब इंसान को लगता है कि कोई भी जीत इस जीवन को पूरा नहीं कर सकती, तो वह सब कुछ छोड़ना शुरू कर देता है, और भिक्षु बनने का मार्ग प्रशस्त हो गया। शिष्य ने फिर महात्मा बुद्ध से पूछा, हे बुद्ध, हमारे मन में ये अश्लील निर्णय क्यों उठते हैं? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, यह बुरा या अश्लील निर्णय उन सभी बीजों का परिणाम है जो हमारे पास है, हमारी जानकारी के बिना बोया गया। सबसे पहले हमारे मन में बुरा निर्णय उत्पन्न करने के लिए हमारे मन में ज्ञान होता है। इससे विश्वास आता है। विश्वास से हमारे मन में निर्णय आता है, और अंततः ये निर्णय व्यवहार में बदल जाते हैं। शिष्य ने फिर पूछा, हे बुद्ध, अब हमें क्या करना चाहिए? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, सबसे पहले उन बीजों को छिपाना बंद करो। किसी भी ऐसे कार्य के बारे में सोचें जिसका परिणाम बुरा हो। इसका मतलब है कि कुछ करने से पहले यह जान लें कि परिणाम क्या होंगे। क्या उस कार्य को करने से आपको क्षणिक खुशी मिलती है? फिर काम का कोई मतलब नहीं रह जाता। जिस तरह अभद्र निर्णय हमें एक पल के लिए खुश कर देता है और फिर हम खुद से नफरत करने लगते हैं, कुछ भी करने से पहले खुद से पूछें कि
कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, इससे मुझे क्या फायदा हो सकता है, क्योंकि हम अपने जीवन में बहुत सारे काम बिना जाने समझे करते हैं, जो बनाता है कोई मतलब नहीं। महात्मा बुद्ध ने भी कहा था, चाहे आप देखें, बोलें या सुनें, हमें हमेशा सतर्क या सावधान रहना चाहिए, क्योंकि हमारी ये 5 इंद्रियां ही हमारे मन के द्वार हैं। इन इंद्रियों के माध्यम से ही हमारा मन भोजन प्राप्त करता है। जितना बुरा हम अपने मन को खिलाते हैं, हमारा दिमाग और अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। इसलिए हमें दिमाग को उतना ही भोजन देना चाहिए जितना उसे चाहिए। इस प्रकार वह शिष्य महात्मा बुद्ध की बातों से संतुष्ट हो गया और महात्मा बुद्ध की अनमोल बातें सुनकर उस शिष्य ने अपने जीवन को एक अलग तरीके से समझने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप उसके मन में सभी बुरे, अश्लील निर्णय और विचार आना बंद हो गए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि वीडियो देखकर आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।